बिहार चुनाव से पहले पोस्टर वॉर आरजेडी ने एनडीए के खिलाफ लगाया पोस्टर, लिखा कि एनडीए सरकार दामाद सेवा के सदैव तत्पर। आरजेडी को बीजेपी ने पोस्टर में दिया करारा जवाब। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर लगे हैं पोस्टर, लिखा कि बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दाव, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाई है। अब जुलाई से 400 की जगह 1100 रुपए मिलेगी पेंशन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए, बोले कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा, हम निर्माण नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले, मेक इन इंडिया झूठे वादों का पुलिंदा है। मेक इन इंडिया ने फैक्ट्री बूम का वादा किया था, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता निर्मल चौधरी और साथ ही सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया गिरफ्तार। एसएमएस अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद के मामले में हुई है गिरफ्तारी। निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट बोले कि विपक्षी नेताओं को सरकार इस तरह से गिरफ्तार करेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को घर घर पहुंचाने का ममता सरकार के फैसले पर बवाल। बीजेपी बोली, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना ममता सरकार का इरादा। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया बोले कि कुछ इलाकों में दूसरे समुदाय के लोगों को प्रसाद तैयार करने का ठेका मिला, ये हिंदू आस्था। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी नेता की संदिग्ध हालत में मौत हुई, घर से कुछ दूर मिला शेख बाकेबुल्ला का शव, परिवार वालों ने हत्या की जताई आशंका। फंदे से लटका था शव, रस्सी से बंधे थे दोनों हाथ। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। डीजीसीए का एयर इंडिया पर बड़ा एक्शन, 3 बड़े अफसरों को हटाने का आदेश दिया गया। डीजीसीए का 3 अफसरों पर क्रू शेड्यूलिंग में गंभीर लापरवाही का आरोप, एयर इंडिया से 10 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में पीएम मोदी 3 लाख लोगों के साथ योग अभ्यास किया, दुनिया को फिट रहने का संदेश। मोदी बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन जैसा है, योग हमें शांति का रास्ता दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में योग समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई, देशवासियों को फिट रहने का संदेश दिया। योग दिवस के मौके पर उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ किया योग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर योग दिवस समारोह में हुए शामिल, दुनिया भर के राजनयिक मिशन के अधिकारियों के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं, बोले कि पीएम के प्रयासों से आज योग पूरी दुनिया में पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग अभ्यास किया, बोले कि लोग योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इंटरनेशनल योग दिवस पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ योग किया, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, योग के माध्यम से हम आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। योग दिवस के मौके पर पुणे में योग समारोह का आयोजन हुआ, सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर लद्दाख के धन सिंह थापा पोस्ट पर योग, आईटीबीपी के जवानों ने 14,200 फीट की ऊंचाई पर योग किया। पूर्वी लद्दाख में 13,600 फीट पर सेना कर रही है योग दिवस का आयोजन, बर्फीले पहाड़ के नीचे सेना के जवानों ने किया योग। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सेना के जवानों ने किया योग, 20,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में जवानों ने लगाए योगासन। आंध्र प्रदेश में नौसेना योग दिवस में कर रही है शिरकत, नौसेना के जवान और उनका परिवार भी योग सेशन शामिल हुआ। श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर में योग समारोह का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत करके एक साथ योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अनुपम खेर ने किया योग, टाइम्स स्क्वायर पर सैकड़ों के लोग अनुपम खेर के साथ योग करते हुए नजर आए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में योग सेशन हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने योग किया। न्यूयॉर्क के अन्य इलाकों में भी योग समारोह का आयोजन हुआ, सैकड़ों की तादाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने योग समारोह में हिस्सा लिया। ईरान पर इजरायली हमले की सोनिया गांधी ने निंदा की। एक अखबार में आर्टिकल में लिखा, ईरान पर हमला करना इजरायल का दोहरा चरित्र है। सोनिया ने भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, बोले कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है, ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को लेकर के ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। श्रीलंका और नेपाल ने भारत से मांगी मदद, ईरान में फंसे हुए नागरिकों को निकालने की अपील। भारतीय दूतावास ने दोनों देश के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया। फरीदाबाद में महिला की हत्या के मामले में एक्शन, पुलिस ने मृतक महिला के ससुर रूप सिंह को अरेस्ट कर लिया। हत्या के बाद ससुराल वालों ने घर के बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाई थी महिला की लाश। 2 महीने बाद शव मिला, 2 साल पहले हुई थी शादी। बुलंदशहर में पुलिस एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। आरोपी बदमाश के खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज थे। यूपी एसटीएफ नोएडा बुलंदशहर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। फिरोजाबाद में शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में राजू खान नाम का वांटेड ढेर हुआ। गाजियाबाद के
रवि हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मोंटी भी घायल। और भीलवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, नाले में बह गई कई बाइक्स।